जय हिंद बच्चों। आज है 27 मई और देखते हैं कल का करंट अफेयर्स क्या क्या ऐसा रहा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके क्रम से हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे मतलब की हो सकती हैं। उससे पहले हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो लोग भी लाइव वो क्लासेस चल रहे हैं हिस्ट्री की, कृपया करके उन क्लासेस को जब भी आप पढ़ा करें उनमें एक एक बिंदु को अच्छे समझते हुए चला करें, और जहाँ पर लगे कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको नया बिंदु कोई मिला करे उसको पुराने वाले नोट्स में ही मेंशन कर दिया करें, तो उन्हें नया नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। और जो बिल्कुल नया टॉपिक, जैसे राजपूत काल हमने पहली बार आपको यहाँ पढ़ाया, तो आप राजपूत काल को एक जगह नोट कर लीजिए और उसको टेपिंग कर लीजिए, एक पेज पे लिख के और कहीं पर पेस्ट कर लीजिए, तो उसे आसानी होगी भविष्य में परीक्षाओं के दौरान आपको रिपीट करने में। तो आसानी से आप उन चीज़ों को रिपीट कर पाएंगे, है ना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, बहुत अच्छा सा सेशन होगा। सबसे पहले कल का जवाब दीजिए। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यही हमने आज थंबनेल का फिगर बनाया था। तो ये थे दिलीप उम्मेन। कौन थे? दिलीप उम्मेन। चलिए अगले बिंदु पे बात करते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। कौन है? हाल ही में किसने भारत की जैविक विविधता समरसता, हो सकता है इस बार संडे को हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुरू किया है। ये हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो इसके तहत जैविक संसाधनों जैव विविधता के प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? पश्चिमी घाट। आपको मैं ऐसे फिगर में बता चुके हैं कि ये जो पीछे ये इस तरफ का भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी घाट, और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती। अब क्वेश्चन होना चाहिए क्यों पाई जाती, कि भैया देखो इस तरफ कोई पर्वतीय श्रेणियाँ न होने के कारण जब भी मानसून आता है वो यहाँ वाला तो सीधा निकल जाता है नदियों के मुहाने से ही केवल प्रवेश कर, जबकि यहाँ पर ढेर सारी चोटियाँ हैं और उनसे टकराकर ढेर सारी बारिश करता है। भाई जब बारिश अधिक होगी तो जो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अधिक होगी। तो कहेंगे सर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या विषुवत रेखा पर पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना। अब विषुवत रेखा क्या है भैया, बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? विषुवत रेखी क्षेत्रों के आसपास, है ना। चलिए इनको पहचान लीजिए। यस, हाल ही में स्वायत्त देश ताइवान की, स्वायत्त देश कह रहा हूँ, स्वायत्त देश का मतलब होता है ऐसा देश जो अपने को चिल्ला चिल्ला कहे मैं ऑटोनॉमस हूँ, जबकि दूसरा देश कहे ये मेरा हिस्सा है। तो कौन कहता है मेरा हिस्सा है? चीन। यस, साई इंग, तसाई नहीं पढ़ा जाता, टी साइलेंट होता है। साई इंग वेन चीन की, साई इंग वेन कामा चीन की एक देश दो सिस्टम का खुलकर विरोध करती। इनके शपथ कार्यक्रम में बीजेपी के दो सांसद शामिल हुए। ये सवाल नहीं बनेगा, ये सवाल बनेगा कि एक दो सिस्टम का विरोध करके कौन राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुआ है? तो साई इंग वेन। यह ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। ताइवान की राजधानी ताइपे। मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। नया ताइवान डॉलर यानी पहले चीनी रुपया चला करता था, रेनमिनबी। और ऑफिशियल भाषा है इनकी मंदारिन। मंदारिन वैसे भी चीन की कहाँ कहाँ की भाषा थी? चीन की। जरा देखिए क्या है, श्रम सिद्धि अभियान क्या है, और आप अच्छे जान गए क्या? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत घर घर सर्वे करके कुशल तथा अकुशल मजदूरों की सूची बनाई जाएगी। अब यहाँ देखिए कुशल मजदूर कौन होते हैं, अकुशल मजदूर जो लेबर वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, जो दिहाड़ी की काम करता है या अशिक्षित है या ऐसे काम करता है जो लेबर की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें अकुशल कहा जाता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सामान्य मजदूरियां कर रहे थे कहीं कंपनीज में, उनको हम कुशल मजदूर कहते हैं। तो उनकी सूची बनाकर उनके ही अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। फिगर को गौर से देख लीजिएगा। यस, कौन है ये, जरा देख लीजिए, अभी इस पर बात करते हैं। ये हैं हाल ही में किस देश की रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? तो अब ये है जापान देश की। उन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर वेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में निभाई गई अपनी भूमिका के बाद से ऑनलाइन धमकियों का शिकार बन नहीं थी। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इन्होंने एक ऐसी भूमिका की थी वेब सीरीज में जिसको लेकर बहुत चर्चा में रही या बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसके कारण इन पर धमकियाँ दी जा रही थी, जिसकी वजह से इनका आत्मश्लाघा से इनकी मृत्यु हो गई। तो अगला है जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन, संसद डैट,
प्रधानमंत्री शिंजो अबे, है ना। अच्छा, युआन कहाँ की आंशिक मुद्रा है? यस, चीन, चीन, चीन। वहाँ की आधिकारिक मुद्रा नहीं है, वहाँ की सूक्ष्म मुद्रा, क्षुद्र मुद्रा उसे कहा जाता है। यानी जैसे अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ का जो मुद्रा है वो रुपया है, जबकि हम लोग क्या कहते हैं, 50 पैसे, 10 पैसे, 70 पैसे। ये 70 जो पैसे हैं ना, यही हैं युआन, अपने यहाँ पैसे। चलिए फिगर गौर से देख लीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस की स्थिति को मनाया गया, तो 25 मई को मनाया गया। तो अब कहेंगे सर अब ये कौन सा दिवस होता है? देखो, कभी कभी मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं जो कहीं किसी कारणवश भूल भटक के छूट जाते हैं, उनके लिए 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा इनकी पहल की गई थी कि इनको क्यों ना इनके लिए एक स्पेशल दिवस किया जाए, ताकि इनको कहीं से जोड़ा जा सके, कहीं पहुंचाया जा सके। इसको लेकर उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस। देखिए, हमारे देश में ऐसे प्रयास कम क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हम हैंड टू माउथ देश बन के रह जाते हैं, हम खाने पीने में लगे रहते हैं, हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते। और जो लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं, फिर हम उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उसने इसमें ढेर सारा पैसा खा लिया। अरे भाई, खा लिया, मानता हूँ खा लिया, लेकिन उसे किया तो यार कम से कम आपको भी ध्यान रखना है, हमें कुछ बेहतर करके इस दुनिया से जाना है, ऐसे ही नहीं चला जाना। ICMC मुख्यालय कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, USA। ICMEC के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर फ्रांसवी हामर। अगला फिगर गौर से देख लीजिएगा। यस, देखते हैं क्या हाल ही में भारत में किस देश को UPDF को इंडिया वार गेम सेंटर हैंड ओवर किया है? तो युगांडा को। भारत ने युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है। बता रहा हूँ क्या है इसमें, एक ही स्थान पर सारी सैन्य प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इंडियन एसोसिएशन युगांडा IU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया। युगांडा राजधानी कंपाला, मुद्रा है युगांडा सीलिंग, राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, प्रधानमंत्री हैं अपोलो सिम्बाम्बी। अगला स्पीकर को और से देख लीजिए। एडहॉक वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑन फ्राइडे 2 मई 2020 एट 5:30 IST। क्या है जरा देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने IDR सेंटर का उद्घाटन किया? तो IDR का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। IDRC फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंडियन डिस्प्यूट, फिर से रिपीट, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र। ये शुरू किया है AK सीकरी ने। किसने? AK सीकरी ने। यह केंद्र पूरी तरह से कागज रहित समाधान निपटाएगा, यानी सही शब्दों में कहेगा ई सोल्यूशन मतलब होता है बिना कागज के कार्रवाई के सारी प्रक्रिया पोर्टल्स के माध्यम से की जाए। तो IDRC द्वारा यह किया गया और AK सीकरी द्वारा, है ना। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। गठन 28 जनवरी 1950। नोट कर लीजिए, हर बहुत सारी परीक्षा पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को। स्थान तिलक मार्ग, नई दिल्ली। कुल जज 34, 33+1, आप अच्छे से पता है 33+1 का मतलब होता है कि 33 जज होंगे जो उनके सहायक होंगे और 1 जज होंगे जो चीफ जज होंगे। इससे पहले ये प्रक्रिया अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से भारत में रही है। कभी कुल जज 1+3 थे, कभी जज 8+1 हुए, कभी 12+1, ऐसे करके बढ़ते हुए चले गए। तो वर्तमान में 33+1 है। प्रथम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हीरा लाल जिकानिया थे। वर्तमान में हैं शरद अरविंद बोबड़े, जो कि सबसे कम उम्र के माने जाते हैं कि ये CJ हैं। जरा भैया इनको देख लीजिएगा। यस, हाल ही में अमेरिकी खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास के ऐलान किया। यह किस देश से संबंधित, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। रैकेट लिए तो टेनिस ही होगा। दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब चोटें लगें जिसके कारण वो साल 2014 में ऑकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाफ नहीं खेल पाई थी। उन्होंने अपने पेशेवर कैरियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हैं। तो बात अब USA की आई है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खूब अच्छे जानते हैं। USA राजधानी वाशिंगटन, DC, दैट इज़ DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ DC का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता है नोट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यह कोलंबिया का एक जिला है ना। इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। वर्ल्ड थायराइड डे
वर्ल्ड थायराइड डे। देखिए इसको देख के क्या लग रहा है कि थायराइड कहाँ पर होने वाला रोग है? देखिए साफ तौर पर ये गले पे होने वाला रोग है ना। चलिए थायराइड का मनाया जाता है थायराइड डे 25 मई को। हाल ही में किस तिथि को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। तो थायराइड क्या है? थायराइड तितली के आकार का एक ग्रंथ है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एंडोक्राइनल ग्रंथ में होती है, जो गले में T3 थायरॉक्सिन और T4 ट्राइडोथायरोनिन का निर्माण करती, ट्राइडोथायरोनिन का निर्माण करती और यह थायराइड ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को नामक स्रावित करती है। उससे शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। तो और थायराइड हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, अचानक वजन बढ़ना होता है, और थायराइड हार्मोन में वृद्धि हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनती है। आहार में उचित आयोडीन का स्तर बनाए रखना और कच्ची गाइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करना थायराइड रोगों से बचने में मददगार होता है। एक लाइन में समझ लें, थायराइड में प्रॉब्लम होने से आपकी वॉइस बदल जाएगी, आपके शरीर में अचानक वजन बढ़ जाएगा, गले में एक गांठ बढ़ जाएगी जिसे घेंगा कह सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी होती हैं थायराइड से। जरा पहचान लीजिए फिगर से। चलिए, हाल ही में किस स्टार्टअप ने SME हेतु नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की? तो जैगल, गूगल नहीं, जैगल फिनटेक स्टार्ट फार्म। देखिए एक फिनटेक क्या है? एक बैंक है ना, पेमेंट बैंक। जैगल ने छोटे और मध्यम उद्योगों SME और स्टार्टअप के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक में प्रमुख वीज़ा के साथ साझेदारी की। आप अच्छे से पता है, जो भी नए स्टार्टअप बनेंगे उनको लेन देन में आसानी हो, उसके लिए जैगल के साथ समझौता किया है फिनटेक ने। चलिए वीज़ा की बात करते हैं। विजडस इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लिए। विजडस इंटरनेशनल स्टे एडमिशन वीज़ा का फुल फॉर्म होता है। आपके ATM में देखिएगा सब पे लिखा होगा बड़ा बड़ा सा वीज़ा। वीज़ा का मतलब होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। किसी को कहीं पर रुकने के लिए कितनी अनुमति है, इसको कहते हैं वीज़ा। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA, और CEO हैं अल्फ्रेड कैली। अब ज़रा देखिए कैलिफोर्निया के बारे में। तो अगर हम अमेरिका का मैप देखेंगे तो अमेरिका के मैप में ऐसे एक आकृति बनी होगी, ये ऊपर गया होगा, तो ये वाला भाग जो लटका हुआ टुंडी वाला भाग है, दैट इज कैलिफोर्निया, है ना। अगला ये था महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं जो चीज़ हमारे यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण रही। मोहित गुप्ता जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक नियुक्त किए गए। हाल ही में DSDRC का नया अध्यक्ष संगीता ढींगरा को नियुक्त किया। अच्छा, आप देखते होंगे हम कभी इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करा करते। उसका कारण ये है कि आप दिन भर जो खुरापात में लगे रहते घर पे, इसी बहाने कम से कम इन चीज़ों को आपको ढूंढना चाहिए और अपने में नोट्स करना चाहिए, और कमेंट्स बॉक्स में इनके बारे में हमको लिख के बताना चाहिए, हमने इसके बारे में ढूंढा। ये आपकी जागरूकता का परिचय होगा। अगला, वोडाफोन का नया अध्यक्ष बैन बॉक्स मेकर को नियुक्त किया गया। इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हुआ। उन्होंने 1998 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया था। अगला, HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फंड योजना शुरू की। 25 मई को अर्जेंटीना में पहला सरकारी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी कि अर्जेंटीना में पहला गवर्नमेंट डे मनाया गया। यूपी सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन किया। आपको मैंने भी पढ़ाया था, आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। ठीक, अब प्रमुख फसलों के जन्म स्थान देख लेंगे, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। फसल, धान कहाँ की फसल है? भारत और इंडोनेशिया। मक्का मध्य अमेरिका, गेहूँ मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिण अमेरिका, रबड़ दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। अगला, ज्वार उड़द मूंग ये सब भारत की हैं। मसूर जौ चाय चीन, अमरूद अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, बाजरा अरहर अफ्रीका, सोयाबीन चीन और पूर्वी एशिया, कहवा ब्राज़ील, आलू पेरू, गन्ना भारत। चलिए,
मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या को समाधान किससे होता है? जिप्सम से। भारत में सिक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। सिक क्षेत्र मतलब होता है ऐसे जहाँ पर ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरघम के पौधे। सोरघम एक मोटा अनाज है। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी का क्षेत्र। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती? बलुई। अगला, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती? काली। इसे खुद को जोतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला, नील हरी शैवाल और अल्फाल्फा। अगर इनको हम खेतों में उगाएं और इनको जोत दें तो खेत की बायो फर्टिलाइजेशन की मात्रा बढ़ जाती। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? कछारी। कछारी वर्ग होता है जो नदियों के ढलान क्षेत्रों में होता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती। आज का देश ले रहे हैं हम कतर। फिगर में देख लीजिएगा, ये है कतर। अब आप जानेंगे कैसे, तो ज़रा पहले मैप को एलेबरेट कर लीजिए। ये है कतर। अब कैसे हम देखें, अपने यहाँ से चलो। ये है फारस की खाड़ी, अदर की खाड़ी है ना, और इस पर ही ये है कतर। चलिए कतर को लेते हैं, देखते हैं क्या है। कतर, राजधानी दोहा, मुद्रा कतरी रियाल, अमीर हामिद बिन खलीफा यहाँ के खलीफा या यूँ कहें कि सुल्तान, प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम अल थानी, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा अरबी, जनसंख्या में स्थान 139वां, जीडीपी में स्थान 54वां, क्षेत्रफल में स्थान 164वां, और राष्ट्रीय ध्वज ये आपके सामने है। अगला आपके लिए अभ्यास का प्रश्न, आप इसे दोहराएंगे और तैयार करेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? टी.एस. त्रिमूर्ति, आभास झा, राजेश गोयल और दिलीप उम्मेन। आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे और आसानी से उसको तैयार करके हम कल आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ के हमें अभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर हम लोग नए सेशन में नए बिंदुओं के साथ कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नया कुछ करने के लिए और नया कुछ पढ़ने के लिए। फिलहाल जय हिंद।